जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक इन इन्फो। आज हम चर्चा करने वाले हैं पीएफ के बारे में। पीएफ क्या होता है, क्यों जरूरी है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे पीएफ जो है ना, भविष्य निधि। सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सबका एक खर्चा है, क्या है नहीं है। सैलरी जिनकी भी आती है उनकी बचती नहीं है। जो भी सेविंग्स है, चाहे जो 50,000 कमा रहा हो, 2,000 कमा रहा हो, 10,000 कमा रहा हो, वो जो भी कमाते सैलरी उनकी बचती नहीं है। अब बचाओगे कैसे? तो केंद्र सरकार ने एक प्रोविडेंट फंड का जो भविष्य निधि है। हाँ, भविष्य निधि होता क्या है? भविष्य निधि है जो प्रोविडेंट फंड, जो भी भविष्य निधि है, आपको उसको ऐसे कह सकते हैं कि वो हमारे जो है ना गुल्लक के रूप में उसको मान सकते हैं कि जो हर महीने जो आपका जो छोटा सा सेविंग है, वो आपका जो सरकारी जॉब करते हैं उनका भी और जो नहीं करते उनके लिए भी, वो आप वहाँ पे प्रोविडेंट फंड में डाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं ना पीएफ। अब प्रोविडेंट फंड आपके फ्यूचर के लिए जो भी खर्चे आने वाले हैं, भविष्य में होने वाले खर्चे को प्रोविडेंट फंड का आप कह सकते हैं। अगर प्रोविडेंट फंड में बात करते हैं तो प्रोविडेंट फंड में दो तरह के होते हैं। पहला ईपीएफ, दूसरा पीपीएफ। ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईपीएफ, जैसे आपने सुना, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो अब सरकारी, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में जो काम कर रहे हैं, दोनों सेक्टर के पब्लिक के लिए, दोनों सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए लागू होता है। और प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें ना पूरा एक ना फिक्स होता है कि आपका जो कितना सैलरी, आपका जो भी सैलरी है उससे आप कितना इसमें आपका डिडक्ट होगा और कैसे कितना आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले बताएं, पीएफ जो है आपको 12% आपकी जो भी सैलरी है उससे 12% पीएफ की कटती है और आपको 12% आपकी हर महीने डिडक्ट होती है और आप उसमें आपकी 12% हर महीने आपकी जस्ट लाइक एज ए सेविंग हो जाती है। बचपन में सेविंग करते थे एक गुल्लक में, जैसे जैसे पैसे जब जरूरत पड़े उसमें से 1-2 रुपये निकाल भी लेते थे, नहीं भी निकाल पाते थे। अब जो बड़े घर के हैं उनको तो पता ही नहीं होता सेविंग क्या होता है, कि उनको पॉकेट मनी पापा मिल जाता था, पापा से वो सेविंग करते नहीं थे क्योंकि पता है कि अगले दिन फिर से पॉकेट मनी मिल जानी है। तो चलिए खैर छोड़िए इस बातों को। आप कहेंगे ना प्रोविडेंट फंड हमें ज़रूरत क्यों है? तो प्रोविडेंट फंड हमें ज़रूरत होता है। अब सोशल सिक्योरिटी कुछ है नहीं। अब बुढ़ापे में देख लीजिए, अब बुढ़ापे में बाल बच्चे भगा दिए, क्या करेंगे? अभी हाल फिलहाल गुजरा है कोरोना, कोरोना में नौकरी चली गई, आपका क्या सहारा है? आप कुछ नहीं कर सकते। आपको आसपास के लोग आज दे दिए, कल दे दिए, कब तक देखेंगे? तो जो प्रोविडेंट फंड है वो आपको इसी सब आपात स्थिति को देखते हुए आपको हो जा रहा है और प्रोविडेंट फंड इसी सब के काम आते हैं। तो अब कहिए पीएफ क्या है? तो पीएफ एक तरह का खाता है। तो खाता तो बैंक अकाउंट में खुलता है, ये तो बैंक अकाउंट में खुलेगा नहीं आपका। जब भी आप कहीं पे जो किसी भी ऑर्गेनाइज कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कम से कम 10 व्यक्तियों की सैलरी होती है, 10 व्यक्तियों काम करते हैं, 10 व्यक्तियों को सैलरी पे करती है कंपनी, तो उस केस में आप जितने भी एम्प्लॉय को सैलरी पे करती है उस बेसिक सैलरी की 12% आपकी पीएफ अकाउंट में आपकी जमा होती है और 12% आपकी कंपनी और गवर्नमेंट के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो ये 12% आपको दिए जाते हैं हर महीने आपके सैलरी से डिडक्ट होते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं और उसके लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हर महीने आप सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में आपकी 12% पीएफ तो डिडक्ट होती है। अब कहोगे 12% क्यों? अब गवर्नमेंट ने एक स्लैब रखा है कि आपके खर्च करने के बाद जो आपकी सेविंग बची जा सकती है, बचाई जा सकती है, एक परसेंटेज हर आदमी का जो होता है तो वो परसेंटेज डिसाइड किया गया जिसकी वजह से आप 12% आपको पीएफ डिडक्ट होती है। अब ये कहते हैं कि भाई 12% डिडक्ट होता है तो कंपनी देती है, कंपनी आपकी कुछ परसेंटेज देती है और बाकी की जो है वो गवर्नमेंट देती है। तो उसमें 3 कॉलम होते हैं। जब भी आप अपना कभी पीएफ का पासबुक देखोगे ना, उसमें आपका 3 कॉलम दिखाई देगा, एक एम्प्लॉय फंड, एक एम्प्लॉयर फंड और दूसरा पेंशन। तो पेंशन फंड जो होते हैं वो गवर्नमेंट देती है और वो पेंशन फंड जो है ना आप जॉब करने के दौरान नहीं निकाल सकते हो। बाकी अब तो ऐसी सुविधा हो गई है कि आप तो काम करने के दौरान भी बीच में भी निकाल सकते हो, इसका कोई मतलब लिमिटेशन और बाउंडेशन अभी नहीं है।
पहले बहुत कुछ था जो स्टेबल नहीं था, आपको हर चीज़ के लिए 5 साल का वेट करना पड़ता, मिनिमम 6 महीने का वेट करना पड़ता। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। पीएफ अकाउंट में पहला सवाल आता है कि भाई इंटरेस्ट क्यों मिलता है, इंटरेस्ट कितना मिलता है, और पीएफ अकाउंट में अगर पैसा है तो हम रहने क्यों दें। आजकल सबसे ज़्यादा मेरे पास भी क्यूरी आती है कि पीएफ अकाउंट का पैसा मुझे निकालना है। अब किसी को मोबाइल लेना है या शादी करनी है या कुछ भी ऐसा छोटी मोटी काम है भी, खैर शादी तो बहुत बड़ी बात हो गई, जैसे मोबाइल ले लेना हो या कुछ भी हो, किसी दोस्त को कर्ज देनी है तो पीएफ से पैसे निकाल लेता है। पीएफ से आपको पता है, पीएफ से पैसे एक एफडी से ज़्यादा इंटरेस्ट पीएफ वाले देते हैं। जो श्रम मंत्रालय है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो ये श्रम मंत्रालय है, ये आपको 8 से 9% तक पीएफ के अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट देते हैं, जितने भी आपके पीएफ में सेविंग्स है। तो आप ये बताइए कि आप सेविंग्स अकाउंट से आप जो पैसे खर्च करना चाहेंगे या फिर आपको जो 8 से 9% जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके से। जैसे कि मैंने बताया कि अब आजकल क्या ऑनलाइन की सुविधा से आप फुल केवाईसी कीजिए और आप अपने पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, पार्शियली पेमेंट कर सकते हैं। अपने आप को पार्शियली पेमेंट आप निकाल सकते हैं, जितना भी आपका जमा हुआ है या आपके साथ से जो कटा गया है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि पेंशन का जो भी अमाउंट है वो आप बिना नौकरी छोड़े आप नहीं निकाल सकते हैं। उसके पीछे भी 2 वजह कि नौकरी छोड़ने के बाद आप 2 महीने के अंदर या 2 महीने के बाद, जब 2 महीने तक आपकी पीएफ अकाउंट में आपको कोई भी जमा राशि नहीं होती है आपको कंपनी की तरफ से, यानी आप जॉब छोड़ चुके हैं, 2 महीने तक आपकी कोई भी इनकम नहीं आ रही है, तो आप उस बीच में कंपनी से पीएफ अकाउंट में आप मार्क ऑफ एग्जिट कर सकते हैं, जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको अपनी वीडियो बना दूंगा। तो मार्क ऑफ एग्जिट आप खुद से डाल सकते हैं, बस एक ओटीपी आधार पे जाएगा और वहाँ से आप मार्क ऑफ एग्जिट भी डाल सकते हैं। यानी अब जो है इतना सब कुछ ईजी हो गया है कि पहले सब कुछ बड़ा बल्कि सा लगता था, भारी सा लगता था सब कुछ करने के लिए। ये अकाउंट जो है वो डेब्ट लाइबिलिटी है। आप किसी का कर्जा ले लो, किसी बैंक से लोन लिए हो, आपको चुकाने के लिए पैसे नहीं है, वो जो 40 लाख का लोन है और आपको 50 लाख रुपये आपके पीएफ अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब किसी भी लोन को कोई अगर आपने बोल दिया कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको पैसा कहाँ से चुकाऊँ, उस केस में बैंक वाले तो बोलेगा अरे वो तुम्हारे तो पीएफ अकाउंट है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे फुल्ली बैन लगा दी। अब बताओ, अब जो आपको जो पीएफ का पैसा है ना, वो बैंक वाले भी रिकवरी के तौर पर उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी डेब्ट लाइबिलिटी है, वो आपके भविष्य के लिए है। आप किसी भी चीज़ को, किसी को कोई बैंक वाला भी आपको उसमें वो कहीं आपका है नहीं, वो डेब्ट लाइबिलिटी है। आपको बता दूं कि पीएफ का जो भी पैसा होता है जब भी आप निकालो को, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है और पैन कार्ड अगर आपका केवाईसी में नहीं है, तो आप जब भी पैसा निकालोगे तो आपसे हेवी अमाउंट का टैक्स वसूल किया जाता है। तो आप ये काम बिल्कुल ना करें। अपनी केवाईसी में आधार, पैन और बैंक तीनों केवाईसी, फुल केवाईसी क्लियर करें, तभी जाके बिना पैन के आप पैसे विड्रॉल करने की कोशिश ना करें। ना तो आपसे एक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, पूछी जाएगी और टिक करो, आपके अच्छे खासे जो है वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे एज पर टैक्स। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आपसे इस पर टैक्स लेती है, लेकिन हाँ, अगर आपके पैन कार्ड अटैच नहीं है तो आपको अच्छा खासा टैक्स भुगतान करना पड़ सकता है। एक एम्प्लॉय को, एक आदमी का, एक इंसान का सिर्फ और सिर्फ एक ही पीएफ अकाउंट बन सकता है, यूएन जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। वो जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो वन एंड ओनली एक ही होगा, सिर्फ एक ही होगा। अगर आप पीएफ नंबर चलो दूसरा ऐड किया जाएगा, आपके सर्विस हिस्ट्री में वो ऐड हो जाएंगे और आप तो आजकल तो आप खुद से भी कर सकते हो, जो भी पिछले कंपनी का पैसा है वो, और तो ऑटो क्लेम भी हो जाता है आपका, जो भी पिछले कंपनी के पैसे हैं वो सारे ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके नए वाले कंपनी में। नए वाले कंपनी के पीएफ मेंबर का जो पीएफ अकाउंट क्रिएट किया जाता है आपके यूएन के अंदर, आप उसमें आपका ऑटो क्लेम ऑटोमेटिक सबमिटेड हो जाएगा। सो आप कितनी बार भी जॉब छोड़ो, कितनी बार भी जॉब पकड़ो, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से काम करते रहो। आपका जो 12% है वो जो कट रहा है, कंपनी की गवर्नमेंट जॉब को पे कर रही है, ऑटोमेटिक आपको हर महीने आते रहेंगे। पीएफ लॉन्ग टर्म, सिक्योर और रिस्क फ्री होता है। अब पीएफ लॉन्ग टर्म मतलब कभी भी कितने दिन के लिए आप जब तक काम करें तब तक आप रख सकते हो, जब तक रिटायरमेंट ना हो। ये रिस्क फ्री होता है।
इसमें कोई रिस्क नहीं है कि आपका वो शेयर मार्केट में कहीं और पैसा कहीं कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि भैया क्या करूँ, क्या अगर शेयर डूब गया तो क्या करोगे। ऐसा आपका कुछ इसमें किस नहीं है, और ये सिक्योर है। आपका पैसा आपको बता दिया ना कि वो डेब्ट लाइबिलिटी है आपकी। लोन रिकवरी में भी वो अमाउंट आपके अकाउंट नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हो, और लेने के बाद आपका मन हुआ तो आप पे कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी बैंक या आपसे वो जो अमाउंट है वो आपसे डायरेक्ट वहाँ से क्लेम नहीं कर सकती है बिहाफ ऑफ कि आपके यूएन में या आपके पीएफ अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो कितने भी पैसे हों आपसे उस पीएफ अमाउंट के बदले आपको क्लेम नहीं कर सकते। वीडियो को शुरू में ही देखा होगा कि पीएफ और दो तरह के होते हैं, एपीएफ और पीपीएफ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने इस वीडियो में जाना एम्प्लॉय प्रोविडेंट क्या होता है, क्या हमारे उसका फ़ायदे हैं और कैसे उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पीपीएफ क्या होता है और एनपीएस क्या है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी एम्प्लॉय का अगर 12% कट रहा है, वो चाहता है कि हमारा 12% से ज़्यादा अमाउंट कटे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो। दोनों के लिए अलग से अकाउंट खोले जाते हैं, जिसको आप जीपीएफ कहते हैं और वीपीएफ कहते हैं। भी एम्प्लॉय का अगर मन हो कि नहीं वो 12% से ज़्यादा कटवाना चाहते हैं, वैसा आप करवा सकते हैं, कोई भी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो पीएफ अकाउंट क्रिएट किया जाता है अलग से, वो उसको जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड जो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उसको 12% से ज़्यादा अगर पीएफ कटवाना है तो वो वीपीएफ बोलते हैं, जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड होता है। इन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ग्रेजुएटी वो है जो आप किसी भी एक कंपनी में 5 साल तक काम कंटिन्यू करते हो तो आपको कंपनी की तरफ से ग्रेजुएटी प्रदान की जाती है, जो आपको 1 महीने में जितनी आपकी सैलरी है उसकी 15 दिन की सैलरी आपकी दी जाती है, जब आपकी 5 साल से ऊपर आपकी जॉब पीरियड हो जाती है सेम कंपनी में। तो इस अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रेजुएटी के बारे में पूरी डिटेल। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कर दीजिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।